अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज का पहले वाली वीडियो में हमने ड्राइंग और कटिंग की थी बैग और बाजू। तो अब वीडियो मुकम्मल करेंगे। कोट के सामने जो है ना, हमने काटनी और ड्राइंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कपड़ा हमने बिछा लिया है, ठीक है। तो ये घेरे का निशान लेंगे हम। लंबाई थी इसकी, साइज मैं बता देता हूँ, 28 लंबाई है। एक 31.5 चेस्ट है, छाती। और कमर इसकी है, वेस्ट है 27। और शोल्डर इसके 17 है। बाजू 23 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 28 की लेंथ जो थी ना कपड़े की, हमने 29 पर रखनी है। तो पहले घेरे का निशान ले लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है पहले वाली वीडियो आपको समझ आई होगी। तो ये भी देख लेना आप इंशाल्लाह। ये दो पार्ट हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ में देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द समझ आएगी। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा आधी पौनी इंच दबाव रखना है आगे की तरफ। लब है ये, इसको लब बोलते हैं, जहाँ काज बटन होते हैं। तो हमने ये निशान सीधा ले लिया है। तो जैसे कि बैग में हमने 32 पर काटा था, बैग जो हमारी थी 32 पर हमने काटी थी आर्मोल। तो सामने के भी वैसे ही काटेंगे। तो 28 है, 29 रखनी है। तो 1.5 इंच हमने डोनिंग करना है इसका शोल्डर। तो ये भी निशान आगे की तरफ भी लेने हैं, कंधे की तरफ है ये। 1.5 पर डोनिंग हो गया। तो 32 पर हमने आर्मोल रखना है। तो 1.25 ऊपर ले लेंगे, निशान ऊपर की तरफ लगाना है हमने। तो 15.5 पर हमने बैक पर निशान लगाया था कमर कमर का। तो ऐसे ही आगे की तरफ 1.25 पर, 15.5 पर। तो इसका जो फलाब नीचे से लगेगा तकरीबन 9.5 पर कर दें, 9.25 भी चल जाएगा। चलो 9.25 पर लगा लेते हैं। इसका इतना इशू नहीं होता, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए कोई मसला नहीं होता। तो ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखें डोनिंग जो हमने बैग में की थी, ठीक है। ये देखें 8 इंच आ गई है, 2.25 ऊपर आ गया, 1 इंच हमने छोड़ी है। ठीक ठीक है ना। ऐसे ही सामने को हमने यहाँ से 8 पर रखना है, यहाँ से। अब लंबाई हमने 1 इंच ज़्यादा रखी है, ठीक है। 8 इंच हमने डोनिंग किया है आर्मोल, ठीक है ना। तो हम निशान ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने निशान सीधे ले लिए हैं। ये लंबाई का आ गया, ठीक है ना। तो ये डोनिंग का आ गया। ये छाती और ऊपर 2.25 इंच ऊपर लगा लिया। ये कमर का निशान लगा लिया। ये फलाब का निशान ले लिया हमने। और ये काज बटन का निशान आ गया। तो इसके 2 बटन हमने लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने 4.25 पर काज का निशान ले लेते हैं दूसरा, ठीक है। तो ठीक है, ये 2 बटन हो गया। अब आते हैं हाले की तरफ। हाला कैसे रखना है हमने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31.5 चेस्ट है इसकी, और हमने इसको 32 पर काटना है, 32 पर, ठीक है ना। हाला भी जो है ना 32 का हम रखेंगे, सही है। आर्मोल जो हमने रखा था 32 का रखा था, 32 इंच का, ठीक है ना। चौथा ऐसा हमने लगाया था। तो हाला जो है ना 32 का लगाएंगे हम इसको। तो वही आ जाता है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ कि छोटी गिनती में आपने गौर करना है, ठीक है। छोटी गिनती में आप गौर करेंगे ना, जो है ना 34 का, ये 32 का है, ठीक है। 32 का आधा हिस्सा करो तो 16 इंच आता है, ठीक है। 16 इंच देखें छोटी गिनती में आपको 16 बता देगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जितना मर्जी साइज हो, ठीक है ना। 32 है, 28 है, 28 का देखें 14 आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा आधा हिस्सा करो तो 32 का हमने 16 पर निशान लेना है। 16 पर हमने पहला निशान ले लेना है, ठीक है। ऊपर जो जहाँ पर हमने लंबाई का निशान लिया है 16,
और 1 इंच आगे ले आना है। तो यहाँ से हमने हाला डाउन करना है। ये जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा निशान नज़र आ रहा है ना, ये बैक जब हमने काटी थी उसका था, ठीक है ना। हमारा जो ये निशान है, ठीक है। हमने इससे हाला डाउन कितना करना है, नॉर्मल साइज तकरीबन 3 सवा 3 इंच कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। इससे नीचे नहीं जाना। तो 1 इंच जो हमने निशान आगे की तरफ लिया था, इससे हम नपेल का निशान लेंगे जहाँ से नपेल फोल्ड होगी। तो ये स्टोन का हमारा निशान आ गया, ये नपेल का आ गया, ये भी नपेल का है। ये हमने सीधा निशान ले लिया। अब ठीक है, यहाँ से हमने क्रॉस करना है निशान नपेल का। तो ये आ गया नपेल का क्रॉस। इसकी जो नपेल की चौड़ाई है 2 इंच रखनी है हमने। सैंपल स्मॉल साइज़ है, छोटा साइज़ है, ठीक है। ये जो नपेल आती है ना, साइज़ के मुताबिक भी आती है, ठीक है ना। तो तख्ती वही है कि कैसे रखनी है, जैसे कि हमने बैग क्रॉस बैग रखी थी, ठीक है, 2 इंच पर। चलें सामने पर, आज मैं आपको सामने पर नहीं बताऊंगा, इस पर बताऊंगा, ठीक है। 16, ठीक है ना। 32 का आधा हिस्सा करो तो 16 आता है। 16 से आपने, ये देखें, आपको मैं सही वाज़ह तौर पर समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका 16 जो आ गया ना, 32 का आधा हिस्सा आ गया। इससे 2 इंच आपने लेने ना एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ आ गया, ठीक है, आ गया 7.25। आप बड़ी गिनती पे आप देखें अब, ठीक है ना। यहाँ से 2 इंच रख लिया, 2 से आगे देख लें, बड़ी गिनती में देखें तो 7.25 आ जाता है, ठीक है। इसकी तख्ती हम 7.5 रखेंगे, ठीक है। स्केल तो 7.25 बता रहा है, बहरहाल हमने 7.5 रखनी है। 2 सूत्र ज़्यादा वजह, खैर कोई मसला नहीं, छोटा साइज़ है ना, चल जाती है इतनी। तो वैसे अगर स्केल पर चलते हैं तब भी ठीक है। जैसे हमने क्रॉस बैग जो रखी थी 8 इंच रखी थी, क्योंकि तीरा बड़ा था इसका, इस वजह से ये भी हमने तख्ती भी थोड़ी सी बड़ी कर दी है, 2 सूत्र। तो यहाँ से हमने 1.25 इंच रखनी है, छोटा साइज़ है, छोटा वॉलेट का निशान हम ले रहे हैं, ठीक है। 1.25 इंच हमने रखा, वैसे 1.5 इंच नॉर्मल रखते हैं। तो 3.5 इंच इसकी वॉलेट आएगी। तो 3.5 का आधा हिस्सा कर लो, 1.25, ठीक है। यहाँ से हमने चेक कर लेना है लब तक कि कितना डाट का निशान आएगा, ठीक है ना। 4.25 आ गया। तो हमने नीचे फ्लाप का निशान जो लगाना है डाट का, ठीक है ना, फ्लाप तक 4.25 इंच पर। यहाँ से हमने 1.25 इंच इस तरफ ले लेना है निशान, जहाँ से फ्लाप शुरू होगा, ठीक है। तो तकरीबन 6 6.25 रख लें। इसमें दबाव जाएगा तो जब तैयार होकर फ्लाप इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 इंच हमने, ये देख लें, 6.25 इंच हमने निशान लिया है, ठीक है। जो डाट से इस तरफ है 1.25 इंच आगे जो निशान लिया था, ठीक है। यहाँ से हमने रखना है 6.25। तो 6.25 रख लिया। उसके बाद इंच टेप उठाना नहीं आपने, यहीं से 1 इंच कम कर देना है। जो पैनल की सिलाई आएगी ना, ये उसका निशान हम ले रहे हैं। तो ये चेक कर लेना है ये कितना आ गया लब तक, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 8.5 एक सूत आ गया, ठीक है ना। 8.5 से मामूली सा ऊपर है, तो हमने यही निशान नीचे ले जाना है, ठीक है ना। ये इसलिए लगा रहे हैं ये सीधा रहे बस। वैसे तो इसकी राठें वगैरह लाइनिंग वाला मैं वैसे भी लगा सकता था, बहरहाल आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो ये हमने सीधा ले लेना है निशान। यहाँ से मामूली सा इस तरफ लगाना है, उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ आना है, लब की तरफ आना है, ठीक है। ये जो होती है ये एहतियात होती है कि निशान जो हमने इस तरफ लगाया, बाज़ टाइम गलती हो जाती है, उस तरफ लग जाता है, फिर इसमें से मिस्टेक निकलती है, काम ख़राब हो जाता है। बहरहाल आप गौर से जब काटें या देखें, या गौर से देखें और जहन में रखें किस तरफ हमने निशान लिया है, ठीक है। तो ये हम वॉलेट का निशान ले लेते हैं, यहाँ से हम डाट का निशान ले लेते हैं।
यहाँ से वॉलेट से नीचे 2.5 इंच, 2.25 पर भी चल जाता है, तो हम 2.25 पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब बैग उठाते हैं। बैग कहाँ रखनी है हमने, कैसे तीरे का निशान लेना है हमने। ये हमारी बैग जो है ना, ये जो स्टोन है इसके सेंटर में निशान ले लेना है। ठीक है, यहाँ से हमारी कटिंग होगी। ये जो पीछे आ गया ये दबाव है इसका। तो ये देखें, ये निशान इसके बराबर आ जाए। टीक जो है ना, टीक इसके बराबर रखनी है निशान जहाँ कटिंग होगी। ठीक है ना, यहाँ से तीरे इस तरफ से ना, सामना कंधे से ना थोड़ा सा छोटा होता है बैग से। ठीक है, मामूली सा 2 सूत कर लें, क्योंकि बैग में हल्की सी नम आती है। ठीक है, तो सामना जो होता है ना फ्रेश आता है। फिर अगर बराबर काटेंगे तो फिर अल्ट्रेशन करेगा। इसके बाद हमने लूजिंग रखनी है। ठीक है, कंधे का निशान ले लिया, लूजिंग हमने 4 इंच पर लेनी है। ठीक है ना, 4 इंच लूजिंग रखनी है। ये छोटा साइज़ है चाहे बड़ा साइज़ है। ठीक है, ये इससे ना ज़्यादा रखनी है ना कम रखनी है हमने। ठीक है, ये 4 इंच हमने रख दी है। तो अब देखना है क्रॉस बैक कितनी आ रही है। ठीक है, उस हिसाब से हमने निशान लेना है। यहाँ से लेंगे। ठीक है, बाज़ होते हैं कि ऊपर से लेते हैं, तो मेरी कटिंग में जो है आती है ना क्रॉस, वो नीचे वाले जो छाती का चौथा हिस्सा हमने लिया था। ठीक है, हम नीचे से लेते हैं। ये क्रॉस हमने कितनी रखी थी, तो इसकी 7.25 आ रही है। ठीक है, हमने 7.5 रखनी है यहाँ से। ठीक है ना, आपको बताते हैं जो हमने लूजिंग का निशान लिया है, तो 7.5 रखनी है। 3 सूतर हमने छोड़ दिया, वो उसका दबाव रख लिया, तो 7.5 पर हमने ये निशान लेना है। ठीक है, लूजिंग से ये ना वॉलेट से उठा लें, इसलिए ये येलो मैंने निशान लिया है कि लूजिंग का है। तो छाती जैसे मैंने बताई है कि 31.5 है। 15 15 30 हो गया और 31। ठीक है ना, 15.5 31 आ गया, तो हमने इसे 15.16 पर हमने निशान देना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाए खैर, कोई मसला नहीं है। तो हमने जो कमर में शेप दी है, यहाँ से हमने कितनी दी है, 6.5 पर हमने ये रखी थी कमर। ठीक है ना, फिर आपको देख लें आप, 6.5 आ गया। ठीक है, हमने कटिंग की है, तो हमने 6.25 इंच लूजिंग से रखनी है। ठीक है, यही येलो मार्के से। ठीक है, निशान से। तो कमर इसकी थी 27, तो 27 का आधा हिस्सा करो, 13.5 आ जाता है। ठीक है, तो हमने 13.5 पर ले लिया निशान, इससे ही आध इंच आगे कर लो। ठीक है ना, वैसे हमारा ये तैयारी का निशान आ जाता है। ठीक है, इससे हमने आध इंच आगे कर दिया। यहाँ से 1.25 इंच रखना है ना, ये छोटा साइज है। ठीक है, 1.25 इंच भी चलेगा, 1 इंच भी रख लें हिप का, चले 1 इंच कर लेते हैं, तो 13 आ गया। ठीक है, लब तक देखें तो यहाँ से हमने 13 का निशान ले लेना है नीचे हिप का। ठीक है, तो हम ले लेते हैं साइड का निशान, कंधे का निशान पहले ले लेते हैं। तो यहाँ से साइड का ले लेते हैं, जो हमने आधी इंच आगे कर दिया, 1.25 इंच मेरा ख्याल है, 1.25 इंच है या आधी इंच है, तो ये आ गया। ये तो जैसे कि मैंने यहाँ से बढ़ा दिया था। ठीक है ना, यहाँ से हमने कवर करना है। ये देखें, एक और बात है, ये भी छोटे साइज़ में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मैं सेम तख्ती के हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, डार्ट भी देख लूँ, तो पैनल बिल्कुल छोटा सा आ गया। अब क्या करेंगे, हमारी छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं है, बहरहाल हम अपने साइज से चल रहे थे, तो देख रहे हैं कि इसमें पैनल बहुत छोटा आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हल्का सा ना यहाँ से हम इधर ले आते हैं, येलो निशान पर हम चलेंगे। ठीक है ना, अब ये देखें, अब ये एक्स्ट्रा हो गया अब। ठीक है, हम उस पर नहीं चलेंगे, तो हम येलो पर चलेंगे। अब
छोटे साइज में अक्सर ऐसा होता है, पैनल के बारे में हो गया, थोड़ी सी फिटिंग में थोड़ा सा मसला हो जाता है। यहाँ से हमने आधे इंच नीचे कुश्ती का साइज जो होता है निशान है वो है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं गुलाई वगैरह। तो अच्छा एक और बात बताऊं, जो इसका बाजू जो होगा ना थोड़ा सा लूज़ बनेगा, क्योंकि हमने स्केल कटिंग की है यहाँ से, ठीक है ना। तो मामूली सा इसको बताते हैं आपको, ये गुलाई कर लूँ मैं, क्या करना है आगे। पहले ये ले लेते हैं निशान। अब हमने यहाँ साइड पर येलो निशान पर चलेंगे हम। हमने जो घेरे का निशान लिया था, एक लिया था, दबाव का निशान हमने लिया नहीं था, हम अब ले रहे हैं, सॉरी इसका याद नहीं रहा, ठीक है। अब हो गया ये घेरे का। तो अब ले लेते हैं बैग। तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने देखें बराबर करना है, तो यहाँ से 1 इंच ऊपर आ जाता है सामना, ठीक है। अब ये ले लेते हैं निशान। अच्छा निपेल का पहले ले लेते हैं। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे या पैंट की कटिंग आएगी, ठीक है। तो या वेस्टकोट, इसकी वेस्टकोट भी है, पैंट भी है हमारे पास, उसका हमने कटिंग करना है और वीडियो बनानी है, अनकरीब आएगी वो। तो यहाँ से हमने, तो यहाँ पर जो हमने 1 इंच निशान लिया था, ठीक है ना, यहाँ से हम शेख पट्टी की शेप देंगे, ठीक है। यहाँ से सीधी होगी, ठीक है। पीछे जो पैनल की होगी ना वो हल्की सी शेप जाएगी ऊपर की तरफ। तो निशान ले लेते हैं। तो हम ये साइड का निशान ले लेते हैं, चाक कहाँ जाकर तैयार होगा, ठीक है। वैसे हम आपको ये बताने के लिए, ये वैसे आप कर लें तो बेहतर होता है, वैसे जब सिलाई करते हैं, जुड़ाई करते हैं तब भी हो जाता है, ठीक है। ये हमने निशान ले लिया है। यहाँ पर हमारा साइड चाक आएगा, यहाँ से हमने जो 1 इंच दबाव रखा था ये वाला, तो हम ये भी निशान ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। तो नए हज़रात जो आने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दिया करें, कि ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आसानी से आप मेरी वीडियो देख सकें। तो ये देखें हमारी ड्राइंग जो थी ना वो हो गई है मुकम्मल। तो वॉलेट का हम निशान दे लेते हैं, ठीक है। ये हमारी वॉलेट आ गई है। तो यहाँ पर ये डाट आएगी, इसका भी निशान ले लेते हैं। तो एक भाई ने मुझे फरमाइश की थी कि प्रिंस कोट की कटिंग बताएं, वो अनकरीब इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में वो अपलोड करूँगा वीडियो प्रिंस कोट की, ठीक है। अब इसकी मैं कटिंग करके फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी कटिंग जो होगी है मुकम्मल, ठीक है। ये हमने दबाव रखा है, यहाँ हमने जो एक्स्ट्रा 1 इंच का निशान लिया था, ठीक है। तो ये हमारा जो साइड बैक का जो निशान है, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, ठीक है। आप तो समझ गए होंगे। यहाँ से हमने कपड़ा निकाल लिया जो एक्स्ट्रा था, तो आगे लब की तरफ भी हमने एक्स्ट्रा दबाव रखा है। ये आप देख रहे हैं, ये तैयारी का निशान है। यहाँ पर कॉलर आ जाएगा, नपेल आ जाएगी, हाफ इसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो की देखा करें मेरी वीडियो, इंशाल्लाह और भी इसी तरह की अच्छी सी और बहुत आसान तरीके से आपको गाइड करूँगा। तो वीडियो पूरी देखा करें, ताकि एंड में जो होती है ना, काम की जो बातें होती हैं एंड में आती हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।